प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का रिमेनिंग पार्ट, बैलेंस शीट बनाना बीकॉम थर्ड ईयर के लिए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और आरबीडी बुक। और चैप्टर का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसमें हम देखें, सबसे पहले आपके बैलेंस शीट में नंबर ऑफ शेयर लिखना है, तो यहां पे लिखें, फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में आपके कौन हो गया, 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 7 पेड अप। ये लाइन मैंने आपसे उस दिन भी कही थी कि अपने को लिखनी पड़ेगी। तो 12,000 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 84,000। ये किस किस ने सही लिखा, एक बार हाथ ऊपर कर दे। बहुत बढ़िया। उसके बाद में नंबर 2 पार्ट था क्रेडिटर। तो क्रेडिटर आपके, क्योंकि इसके अलावा देखो पी एंड लॉस हम पूरा कर चुके थे, तो फिर दो चीजें तो हमारे पास बची थी, क्रेडिटर और प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहां पे लिखिए क्रेडिटर। क्या हमने क्रेडिटर से कोई पैसा रिकप लिया था रिडक्शन में? कुछ नहीं लिया, तो एज इट इज पूरी अमाउंट लिख दो। कितना है, 15,000। उसके बाद में क्रेडिटर के बाद में नेक्स्ट हमारा था प्रोविजन फॉर टैक्स। तो वो यहां लिखना है प्रोविजन फॉर टैक्स। ये इसमें हमारे पास 4,000 रुपए दिए हुए हैं, लेकिन हमने इसमें से केवल 300 रुपए हमारे कम पड़े थे, वो लिए थे उस जनरल एंट्री में हमने देखा। तो इसका बैलेंस आएगा 3,700 रुपए। बस बैलेंस शीट इस तरफ कितनी है, टोटल लगाएंगे कितना था, 1,02,700। ये आपके टोटल हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में आपके आ जाएगा एसेट्स। तो एसेट्स में हमें क्या लेना है, पुरानी बैलेंस शीट देखें, पहले सबसे पहला काम हमारा यही होता है। लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 कहता है, तो लैंड एंड बिल्डिंग में हमने कोई चेंज किया ही नहीं था, तो वो सेम रहेगी। तो यहां पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग और ब्रैकेट में लिख दो सेम, ताकि आप भविष्य में भी जब प्रश्न को देखें तो पता रहे कि इसमें नो चेंज था। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने दे रखे है अमाउंट, 20,500। उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग के बाद में दे रखा है मशीन। तो मशीनरी में भी हमने कोई चेंज नहीं किया था, कितना, 10,000। तो यहां लिखेंगे कितना था, 50,800 माइनस 10,000। ये रिटर्न ऑफ किया था, तो जनरल एंट्री में आप उसको देखेंगे। तो रिटर्न ऑफ करने के बाद में अब उसकी वैल्यू कितनी बचेगी, 40,800। ठीक है। मशीन के बाद में आपके दे रखा है डेटर्स। तो डेटर्स उससे पहले स्टॉक है ना, स्टॉक 10,200 था। क्या करो बेटा, गुडविल राइट ऑफ हो गई, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ हो गया, स्टॉक तो नो चेंज है क्या? हाँ, तो स्टॉक सीधा लिखो ना, कुछ बोल रहे थे आप, मैंने सुना नहीं। स्टॉक, तो स्टॉक नो चेंज है, कितना है अमाउंट, 10,200 लिख देंगे। फिर उसके बाद में हम लेंगे डेटर। डेटर पहले कितना था, 15,000 था, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया, तो डेटर भी वापस लिख देंगे 15,000। अब बस लास्ट एक बचता है अपना कैश, तो यहां लिखेंगे कैश। कैश पहले 1,200 था, है ना। नए शेयर कितने के इशू किए हमने, हाँ बेटा, 15,000 रुपए बैंक में आए थे क्या, तो प्लस 15,000 कर दो। ये इसमें स्टार पॉइंट है, ध्यान रखना है। तो कितना हो जाएगा, 16,200। और कुछ नहीं है, टोटल लगाओ, 1,00,000, 1,00,000,
2700। ये आपकी बैलेंस शीट तैयार है टोटल। बस ये इतनी बैलेंस शीट है। किस किस ने कंप्लीट सही किया था? 1 2 3 4 5 6 7। वेरी गुड प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्लास की ताकत हो बेटा। प्यारे बच्चों, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 आरबीडी बुक से है। 31 मार्च 2019 को अशोक लिमिटेड का चिट्ठा निम्न प्रकार से है। द बैलेंस शीट ऑफ अशोक लिमिटेड इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में आपकी पहली हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी है। अब ये बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर चूंकि हम हर सवाल में देख रहे हैं तो अब दिमाग में बैठ गया है कि बैलेंस शीट ऐसी होती है। इसमें आपको दे रखा है नंबर 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में उसने आपके लिया है ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, फुल्ली पेड अप। चार क्वालिटी एक साथ ही डाल दी कि जो ऑथराइज्ड था वही इशूड था, और जो इशूड था वही सब्सक्राइब्ड है, और जो सब्सक्राइब्ड है वो फुल्ली पेड है। तो एक ही लाइन में सारा आ गया। तो 1,10,000 इक्विटी शेयर्स है, ओके, और 10 रुपए ईच फुल्ली पेड अप, और 6,000 7% कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होता है जिन पे डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है। शेयर ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपए का है, फुल्ली पेड अप है ये भी। तो इन दोनों की टोटल 11 लाख और 6 लाख हुई। ये शेयर कैपिटल के बारे में। सेकंड बी हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको दे रखा है, और ब्रैकेट में 3,50,000 दे रखा है। ये जो ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव होता है, यानी ये लॉस है। यानी इस कंपनी को कितने का लॉस हो रखा है? 3,50,000 रुपए का। 16 लाख की तो कंपनी है, उसमें 3,50,000 का लॉस दिखा रहा है वो। सिक्योरिटी प्रीमियम उसके पास, ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? कैपिटल की तरह होता है। तो वो आपके 1,50,000 उसके पास पड़ा है। ये एक तरीके से हमारे पास फ्री रिजर्व होता है। अगर प्रश्न में कहा जाए कि इसका उपयोग करना है तो हम इसको कर लेंगे। ये उपयोग का मतलब होता है कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करने की एंट्री कर सकते हैं। और करंट लायबिलिटी सेकंड हेडिंग आती है, उसमें केवल क्रेडिटर है। तो ज्यादातर बैलेंस शीट में यही आता है कि केवल क्रेडिटर ही होता है। वो आपके 1,70,000 टोटल हो गया 16,70,000। अब उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट एसेट्स पे आ जाते हैं। एसेट्स में आपकी देखो सबसे पहली हेडिंग है नॉन करंट। तो नॉन करंट का मतलब होता है फिक्स्ड। तो फिक्स एसेट्स में आपके बिल्डिंग है 4,50,000, मशीनरी है आपके 8,20,000, गुडविल, गुडविल लॉस होता है। गुडविल इज ए लॉस कब? मेरे जैसे लोग कहते हैं गुडविल इज ए लॉस। जैसे ही मैंने ये बोला तो आपने क्या होता है सर गुडविल का है कि लॉस होती है? पर जिस बिजनेस में लॉस ही लॉस हो रहे हैं उसकी गुडविल की कोई वैल्यू नहीं होती है। मेरे बच्चे फेल ही फेल होते रहेंगे तो गुडविल का कुछ नहीं बचने वाला है। मतलब उसकी देयर विल बी नो कॉमर्शियल वैल्यू। आप समझ रहे हो? गुडविल जीरो है क्योंकि कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है उसकी। आगे लॉस होता है ये भी। उसके बाद में अदर नॉन करंट एसेट्स में शेयर इश्यूड और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, ये दोनों ही फिक्टिशियस एसेट्स है। लिख दे किताब में, फिक्टिशियस एसेट्स यानी कृत्रिम संपत्तियां, ये भी लॉस होती है। अब आप एक बार मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल दूं। शेयर इश्यूड एक्सपेंसेस या शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, जिस दिन आपने शेयर इश्यू किए थे ना, उसके लिए जो खर्चा किया था उसको वो ये कहना चाहता है कि ये खर्चा है। तो ऑब्वियस है कि खर्चा है तो इसकी वैल्यू तो कुछ बनती नहीं है, इसको तो राइट ऑफ करना था। तो अब तक राइट ऑफ नहीं किया तो अब इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, इसलिए इसको फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। उसका एक रीजन और भी होता है कि इतने बड़े बड़े जो खर्चे होते हैं ना, वो चूंकि शेयर जब इश्यू किए गए थे वो कंपनी अपने फुल लाइफ के लिए करती है, सही है। तो उस खर्चे को वो धीरे धीरे राइट ऑफ करती है कि नहीं कर लेंगे क्योंकि एक साथ नहीं हो सकता है। और राइट ऑफ क्योंकि प्रॉफिट से होना होता है तो वो धीरे धीरे करती है। तो ये दोनों ही फिक्टिशियस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर ये भी लॉस है। तो इन दोनों को हमने क्या नाम दिया? फिक्टिशियस एसेट्स। और इसके ब्रैकेट में भी मैंने लिखा दिया कि ये लॉस है, इसको भी अपने को पूरा करना है प्रश्न में। यानी बैलेंस शीट पढ़ते समय लॉस ढूंढने हैं, ये सीधा सा कंसेप्ट है जब हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर को पढ़ते हैं। इन्वेंट्रीज में स्टॉक हो गया 140, डेटर हो गया 60,000 और कैश हो गया 30,000, टोटल 16,70,000। अब आगे की सूचनाएं देखते हैं। इसमें आपके दे रखा है प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड इज इन एरियर फॉर 2 इयर्स। ये देखो बैलेंस शीट के नीचे दे रखा है, स्टार लगा लेना, 2 साल का डिविडेंड बाकी है और ये बुक्स में नहीं लिखा हुआ है
क्योंकि जब हमने रूल्स पढ़े थे तो इस बात को भी पढ़ा था कि डिविडेंड के दो तरीके की कंडीशन होती है, एक तो बुक्स में लिखा हुआ हो और एक बुक्स में न लिखा हुआ हो। तो ये कौन सी कंडीशन है? बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, नहीं है। कहाँ है? फुटनोट में है। तो फुटनोट जो होता है वो बुक्स नहीं माना जाता है। अब इसमें क्या कहता है? द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वॉज अप्रूव्ड। पूर्वाधिकार अंशों का विगत दो अंशों का लाभांश हो गया, ये ठीक है, बकाया है। पुनर्निर्माण की निम्नलिखित योजना स्वीकृत की गई। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो यहां से पढ़ते रहे। अब इसमें दिया हुआ है पहला पॉइंट, जो योजना है वो क्या है? अ पॉइंट, पूर्वाधिकार अंशों को यानी प्रेफरेंस शेयर्स को 80 रुपए तक तथा इक्विटी अंशों को 5 रुपए तक पूर्ण प्रदत्त घटा दिया जाए। शब्द में तक शब्द नोट कर लो, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें 20 घटाना है और इसका मतलब है कि इसमें 5 घटाना है। समझ में आ रही है? तक और से दो शब्द हमारे हमेशा यूज में आते हैं। 80 रुपए से घटाना और 80 रुपए तक घटाना, दोनों है, ये शब्द आएंगे, आपको याद रखना है। तो 80 रुपए से घटाने और तक घटाने में है, 80 रुपए तक घटाना मतलब 80 रखना है, 20 घटा दो। और 80 रुपए से घटाना है यानी 80 घटा दो, 20 रख दो। समझ में आती है ये बात? तो आप इसको अच्छे से समझ के रखना। अपने अब भी कौन सा है? 80 रुपए तक, तक का मतलब हुआ 20 घटाना है, 80 रखना है। समझ में आता है? और इसमें लिखा है 5 रुपए तक यानी 5 घटाना है और 5 रखना है, क्योंकि ये शेयर तो है 100 का और ये शेयर है 10 का। ठीक है ये बात? अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड ब पर पूर्वाधिकार अंश लाभांश, ये जो डिविडेंड था ना ऊपर, कि बकाया राशि सकल की प्रत्येक 10 रुपए के लिए 5 रुपए वाला एक इक्विटी अंश निर्मित किया जाए। यानी इनको हमें जो बकाया है ना, 10 रुपए के लिए 5 रुपए वाला इक्विटी अंश दिया जाए। ये ऐसा कहता है, मतलब हाफ देना है, आप इसको ऐसा समझे, 10 के लिए 5 हो गया, लेकिन देना क्या है? इक्विटी अंश। यानी हम पेमेंट, आपको याद होगा हमने जब पेमेंट की एंट्री की थी डिविडेंड के, तो हमने लिखा था डिविडेंड अकाउंट दिया, टू बैंक, टू शेयर, टू डिविडेंड डिबेंचर लिखा था ना। तो इस बार हमें क्या लिखना है? इसे इक्विटी शेयर से पेमेंट करना है, कैश नहीं देना है, हम उनको शेयर्स देंगे, ऐसा उसमें है। निर्गमित किए जाए, अंडरलाइन कर लेना, इश्यूड है। इंग्लिश में भी मैं एक बार पढ़ देता हूं। 1 rupees 5 equity share to be issued for each 10 preference share dividend gross in area। तो जो एरियर है उसके लिए ऐसा करना है। आगे सी पॉइंट, थर्ड, ख्याति यानी गुडविल, अंशों के लिए बट्टा और लाभ हानि के लिए ऋणात्मक शेष और अंशों के निर्गमन के व्यय को अपलिखित किया जाए। ये चारों कौन से थे? देखो, गुडविल लॉस कहा था हमने बैलेंस शीट पढ़ते समय, ये लॉस। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर फिक्टिशियस एसेट्स, ये लॉस। नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैलेंस शीट P&L, ये लॉस। और शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, इन चारों को हमने ऊपर लॉस जब प्रश्न पढ़ा था तब लिखा था, इन चारों को वो कहता है राइट ऑफ कर देना। और राइट ऑफ किससे करेंगे? कैपिटल रिडक्शन से राइट ऑफ करेंगे। तो ये लाइन अगर वो कहता है तो भी करनी है और नहीं कहता है तो भी करनी है। क्लियर? इसीलिए मार्किंग करी थी। उसके बाद में द पॉइंट है आपका, मशीन को 1,30,000 रुपए से अपलिखित किया जाए। यानी जो आपका है मशीनरी है ना, उसको भी रिटर्न ऑफ करना है 1,30,000 से, यानी मशीन में 1 पीस कम करना पड़ेगा। और द ऑथराइज शेयर कैपिटल इज टू बी रिस्टोर्ड एट ओरिजिनल फिगर, जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है उसको रिस्टोर्ड यानी वैसा ही रखना है, ओरिजिनल फिगर पे रखना है। तो ये आपकी चीज आती है। आगे देखो, अधिकृत अंश पूंजी को उसकी मूल राशि पर रखा जाए, आवश्यक जनरल प्रविष्टियां दीजिए तथा संशोधित चिट्ठा बनाइए। कोटा यूनिवर्सिटी 2008 में पेपर आया, तो ये आपके MGSU के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। आंसर ये होगा, बैलेंस शीट जो होती है वो उसका आंसर होता है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें जर्नल ऑफ अशोक लिमिटेड बनाना है, डेबिट क्रेडिट लेना है। पहली एंट्री आप लिखिए नंबर 1, उसमें आप प्रेफरेंस शेयर्स को उसने कहा कि 80 रुपए करना है, तो उसकी एंट्री होगी ₹100
7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू ₹80 तक कहा था, तो 80 रखना है, इसका मतलब ये हो गया। ₹80 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट और टू जो ₹20 हैं वो कैपिटल रिडक्शन में जाएंगे, तो टू कैपिटल रिडक्शन। इसमें आगे अमाउंट नहीं लिखते क्योंकि यहां पे सीधा अमाउंट ट्रांसफर होता है अकाउंट। अब आपके कितने शेयर थे वो आप संख्या मुझे बताएं, जो मैं इसके आगे लिख दूं। तो प्रेफरेंस शेयर्स जो थे वो आपके 6000 थे, तो यहां पे आप 6000 लिख दो ताकि आपको याद रहे 6000 शेयर हैं। तो 6000 को 100 से गुणा करेंगे तो 6 लाख, सही है। 6000 को 80 से गुणा करेंगे 4,80,000। और अब इसका मतलब ये है कि हमने 6 लाख की जो कैपिटल थी ना उसको 480 कर दिया, तो कितना पैसा कट किया, वो रिडक्शन में चला जाएगा। रिडक्शन शब्द का मतलब ये रिड्यूस करना, कट करना। कितना? 1,20,000। ये एंट्री आप लोगों को सबको अब याद हो गई होगी मेरे हिसाब से, आप लगातार चौथी बार कर रहे हैं ऐसी एंट्री। और नरेशन लिख दें आप इसमें, रिड्यूस्ड लिख देना। बड़ा नरेशन तो आप आगे परीक्षा में लिखते रहना, अभी मैं तो डायरेक्ट ले लेता हूँ। ये आपकी पहली एंट्री हो गई, यहाँ पे क्लोज लाइन लगा दे हर एंट्री के बाद। सेकंड एंट्री लेते हैं इक्विटी शेयर के लिए। इक्विटी शेयर में वो सीधा सा कहता है ₹10 का था उसे ₹5 तक करना है, तो चूंकि 10 था तो 5 घटाने और 5 रह जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो लिखिए ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR ₹5 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 कैपिटल रिडक्शन। अब आप देखो कितनी आसान ये एंट्री है, हर बार कितने का था कितने का करना है और डिफरेंस रिडक्शन, ये इतना ही है। और यहां पे भी रिड्यूस्ड। कितने शेयर थे नंबर्स, ये यहां पे लिख दो 1,10,000 शेयर्स, ठीक है। यानी जो मल्टीप्लाई करना है वो अब इससे चलेगा, तो 1,10,000 इंटू 10 करते हो तो 11 लाख। 1,10,000 इंटू 5 करते हो तो 5,50,000 और शेष भी 5,50,000, क्योंकि आधा आधा हो गया था। आप चाहें तो यहाँ पे ये BF शब्द लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हैं, कैपिटल रिडक्शन ये अंतर से आ गया, ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आता है बच्चों? आपके पास कैपिटल रिडक्शन में दोनों से पैसों की कटौती कर ली है आपने, इसलिए हमने रिड्यूस्ड लिखा। अब आप लिखो थर्ड एंट्री। सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में कुछ कहा नहीं है प्रश्न में, ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि ये अंडरस्टूड के बेस पे है कि इसको हम किस में ले लेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। जैसे हम रिजर्व्स के बारे में कुछ कहा नहीं होता है पर उसको लेते हैं ना, तो यहां पे इसको भी ले लेंगे। तो लिखिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। और कितनी अमाउंट थी इसकी, 1,50,000। ये एंट्री कहीं लिखी नहीं होती है, अपने आप कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है, इसमें भी ध्यान रखना है। और यहां पे लिख दो नरेशन ट्रांसफर। कहां से कहां ट्रांसफर हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम को कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर दिया। आपका बैलेंस कितना हो गया बेटा,
1,20,000 यहाँ पे आपने रिडक्शन में डाले, 5,50,000 यहाँ डाला, तो 6,70,000 और 1,50,000 और 8,20,000 रुपए अब तक आप लाइबिलिटीज कट कर चुके हो। सही है ना, ये सारी लाइबिलिटीज थी। फोर्थ पॉइंट, अब प्रश्न में आपको कहा है कि आपको डिविडेंड देना है, तो बच्चों सबसे पहले डिविडेंड की काउंटिंग लेना पड़ेगा। 6 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। देखिए एक बार बेटा, मैं यहां पे लिखता हूं डिविडेंड। तो डिविडेंड 6,000 अंशों पे देना है ना। 100 रुपए का शेयर है तो वैल्यू कितनी हुई उसकी, 6 लाख। इस 6 लाख प्रेफरेंस शेयर्स पे आपको क्या देना है, 7% डिविडेंड देना है। हाँ बोलो, ठीक। तो कितना हुआ, 42,000 फॉर 1 ईयर। हाँ बोलो, तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा, 2 ईयर के लिए तो 42,000 इंटू 2, 84,000 बाकी था। सत्य है, बाकी कितना था, प्रश्न में लिखा था 2 साल का एरियर बाकी है, उसको दिया पूरा या आधा दिया। तो प्रश्न में इसको भी लिखा है कि 10 रुपए के लिए 5 रुपए देने हैं, तो आधा दे दिया। सही है ना भैया, इसको रुपए में 50 पैसे दे देना, मतलब क्या है, आधा देना है, तो वही सेम आधा देना है। तो पेड कितना करना है, 84,000 इंटू, नीचे देखो बट्टे में तो लिख दो 10 और इंटू में लिख दो 5। 1/2 लिख सकता था, और किताब की लैंग्वेज यूज कर लेता हूं। उसने कहा था 10 रुपए के लिए 5 रुपए दो, तो बट्टे 10, ठीक है, और इंटू 5 कितना आता है, 42,000। आधा आएगा, 1/2 हो जाएगा। तो आपको डिविडेंड पे कितना करना है, 42,000 करना है। तो डिविडेंड पेमेंट करने के लिए आपको 2 एंट्री करनी पड़ेगी, ये भी आपको याद है। एक तो हम पैसा कहां से एडजस्ट करेंगे उसकी, और दूसरी उसके पेमेंट करने के लिए। तो यहां पे 2 एंट्रियों में फर्स्ट लिख दे, चौथी एंट्री के 2 पार्ट हो गए। फर्स्ट कैलकुलेशन समझ में आ रही है ना बेटा, सारी यहां तक की सारी। अब उसके बाद में इसमें इसको क्या देना है अपने को, कैपिटल रिडक्शन से एडजस्टमेंट एंट्री करो। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR टू PS डिविडेंड, और ये आपके एडजस्टमेंट हो गया, एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। और अमाउंट इसकी लिख दो, कितनी है, 42,000। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, आसान है ना। वो प्रश्न की लैंग्वेज तो थोड़ी सी घूमी हुई सी दिखाई दी, एक बार डर गए थे, पर अभी आसान हुआ कि उस लाइन को देखते ये एंट्री करनी है। आपको उसकी लैंग्वेज पे ज्यादा भार नहीं देना है। हमने देख लिया 10 रुपए में क्या देना है, 5 रुपए, तो पहले डिविडेंड कैलकुलेट किया, उसका आधा कर दिया, और उसके लिए 2 एंट्री, अपने को पहली एडजस्टमेंट और दूसरी पेमेंट के लिए कर दो। तो पेमेंट के लिए आपके लिए लिखे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, PS डिविडेंड अकाउंट DR टू, पैसा नहीं दे रहे, इक्विटी शेयर दे रहे हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट 42,000। अब एक बात और आपको इसमें बस छोटी सी सीखनी है, यहां तक कोई दिक्कत बेटा, आप यहां पे लिख दो डिविडेंड पेड। नरेशन होता है ना, वो आपको ये बताता है कि वो किस चीज के लिए एंट्री थी, ठीक है। डिविडेंड पेड, यहां पे अब एक स्टार पॉइंट लिखो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर गिवन। हमने इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने दे दिए, क्योंकि हमने उसको क्या दिया है,
42,000 रुपए के लिए शेयर दिया है 5 रुपए वाला। ऐसे ही किया हमने ना, 42,000 रुपए के लिए हमने उसको एक इक्विटी शेयर दिया 5 रुपए वाला। तो इसके लिए नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए 42,000 बट्टे 5 कितना होता है? 8,400 शेयर। इससे होगा क्या? इससे आपके जो नंबर ऑफ शेयर है वो बढ़ गए। क्या होगा इससे? नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे। यहां पे लिख देना, इससे नंबर ऑफ शेयर बढ़ेगा, ताकि बैलेंस शीट में आपको याद रखना है, बाय दिस नंबर ऑफ शेयर विल बी इंक्रीज। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिखे। हो गया बेटा? अब आगे की एंट्री। ये पॉइंट जिस जिसको समझ में आ गया वो एक बार हाथ ऊपर कर दे। थैंक यू प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अब हम पांचवी एंट्री जो करेंगे वो लास्ट एंट्री हो गई कैपिटल रिडक्शन से सारे लॉस पूरे करने के लिए। तो ये लास्ट एंट्री है, लिखें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR 2। अब पहले तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा कि ऊपर आप एंट्रीज को देखें अपनी कॉपी में। उसमें डेबिट और क्रेडिट में हमने देखो पैसा हमने टोटल कितना डाला था? 8,20,000। उसमें से 42,000 निकाल लिया, अभी निकाला ना डिविडेंड देने के लिए। तो कितना आता है डिफरेंस? 7,78,78,000। ये बैलेंस आपके पास कैपिटल रिडक्शन का बचता है। अब इससे जो जो लॉस पूरे होते जाएंगे वो सारे करेंगे। तो 2 में सबसे पहले उसने कहा कि आप गुडविल पूरा करो। हमने तो पहले ही मार्क कर रखा था कि गुडविल तो लॉस है। तो कितना है गुडविल? 1,20,000। CR साइड में लिखना है। फिर और दूसरा लॉस पूरा कौन सा करने के लिए कहा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एक एक करके ले रहा हूं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है? शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है ना, उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलता है। डिस्काउंट जो होता है कितना है उसका? वो है क्या अमाउंट? 30,000 का नाम क्या दिया बुक में वो बताओ मेरे को एक बार। शेयर इश्यू है ना? हाँ वो नाम जो है वो बोल दो। कितना है? 10,000। ओके, ये शेयर इश्यू है ना? शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। एक और कौन सा है? डिस्काउंट। कितना है? डिस्काउंट ऑन इश्यू है वो। कितना है? 40,000। ठीक है बेटा, दोनों के नाम लिख के ही कर दिया हमने एज इट इज। उसके बाद में लॉस, P&L लॉस। तो लिखे 2 P&L, ब्रैकेट में लिखो लॉस। कितना लॉस था? 3,50,000, 3,50,000। उसके बाद में आपके नेक्स्ट 2 मशीन पे राइट ऑफ करने का बोला था उसने। कितना बोला? मशीन अकाउंट कितना? 1,30,000। और तो कुछ नहीं बोला बेटा। पैसा बच रहा है क्या? हाँ बोलो। तो उसे लिखे 2 कैपिटल रिजर्व। बैलेंसिंग फिगर कितना आता है बेटा? 1,28,000, 1,28,000। ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई। अब मैं आपको एक चीज और, ये आपके रिटर्न ऑफ लॉसेस नरेशन क्या हो जाएगा? लॉसेस रिटर्न ऑफ, हानियों की पूर्ति कर दी गई है। लॉसेज रिटर्न ऑफ। अब एक बात जो मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूं, जो समझने की है, टेक्निकल भी है। 1,28,000 रुपए हमारे पास बच गया है ना, और हमने सिक्योरिटी प्रीमियम कितना काम में लिया था? 1,50,000। तो इसमें दो अवधारणाएं काम में करती है। एक तो ये, जैसा कि हमने किया कि भाई कैपिटल, वो जो सिक्योरिटी प्रीमियम है सारा का सारा रिडक्शन में डाल दिया, और जो बचा उसको वापस कैपिटल रिजर्व बना दिया। ये एक अवधारणा है,
क्योंकि प्रश्न में तो इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं था। एक तरीका ये होता है कि जितना जरूरत हो उतना ही सिक्योरिटी प्रीमियम हम कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करें। इन दोनों ही स्थिति में बैलेंस शीट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बैलेंस शीट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि या तो उसका नाम कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम होगा या उसका नाम कैपिटल रिजर्व होगा, अमाउंट तो वही रहेगी ना, शेष अमाउंट। तो इसलिए दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। हो सकता है बुक टू बुक, ऑथर टू ऑथर जो बुक्स होती हैं उसमें इसको लिखने का तरीका अलग अलग हो। भाई कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई जितना जरूरत है उतना ही लो, और कोई कहता है क्या है तो सारा ट्रांसफर कर लो, उसको कैपिटल रिजर्व बना देना। तो दोनों ही अप्रोच में आंसर आता है। क्लियर? अब हम बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाए। फर्स्ट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेडिंग है ये। ओके, इसमें आपको लिखना है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले आपके पहले कितने शेयर थे बच्चों? पहले शेयर थे 1,10,000, सही है। अभी आपने नए शेयर और दिए थे, वो थे 8,400, तो टोटल कितना हुआ? 1,18,400 शेयर, है ना। तो वो लिखें यहां पे 1,18,400, 1,18,400 शेयर। उसके बाद में कौन से शेयर थे ये? इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज, कितना ईच थे? 5 ईच। डेनोमिनेशन चेंज कर दिया था, 5 ईच फुल्ली पेड। तो अमाउंट कितना आता है? 5,92,000, 5,92,000 पूरा पूरा आता है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? ये 1,18,400 कैसे आया ये ध्यान रखना था। 1,10,000 तो दिया हुआ ही था बैलेंस शीट में, 8,400 हमने डिविडेंड के लिए नए इश्यू कर दिए थे, तो वो आपके इसमें आ गए। उसके बाद में नेक्स्ट दूसरा क्या दे रखा है? प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर की संख्या कितनी है बच्चों? 6,000 थी, उसको 6,000 वापस लिख दो, उसमें कोई चेंज नहीं है। 6,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज, उसका डेनोमिनेशन चेंज किया था 80 ईच फुल्ली पेड, तो उसका अमाउंट कितना बनता है? 4,80,000। दोनों शेयर हो गए बच्चों। अब उसके बाद में रिजर्व्स थे, है ना। तो रिजर्व्स में आप देखो हमारे पास ये था रिजर्व एंड सरप्लस में पी एंड एल था, उसको हटा दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने कैपिटल रिजर्व में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो अब आप यहां पे लिख दे कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल रिजर्व वो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर से आया था। कितना आया था? 1,28,000। अब आप समझ गए होंगे मेरी बात। अगर आप इसको कैपिटल रिजर्व में कन्वर्ट नहीं करते सारा, तो इसको सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते, नाम ही तो बदलता, तो इससे बैलेंस शीट में अंतर नहीं आता। और जैसा कि आप जानते हैं कि आंसर बैलेंस शीट से आता है, तो वो आपके होएगा। और उसके बाद में लास्ट आप इसमें लिखें क्रेडिटर। क्रेडिटर तो वो आपके कितना है? 1,70,000। तो चार ही अमाउंट है इसमें, तो बैलेंस शीट की ये साइड आपके पूरी हो जाती है। एक लाइन हमेशा छोड़ दिया करो, बाय चांस भूल जाए, टोटल मैच नहीं करे तो याद आएगी, एक दो लाइन एक्स्ट्रा रहनी चाहिए। टोटल कितना है? आंसर मैच करा टोटल। अब उसके बाद में सेकंड आपके हेडिंग लिख दो एसेट्स। तो एसेट्स में पुरानी बैलेंस शीट देखते चलो।
तो उसमें बिल्डिंग था, तो सबसे पहले बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में हमने राइट ऑफ किया है क्या कुछ? हाँ, किसको राइट ऑफ किया था? तो चलो, तो बिल्डिंग सेम है, तो ऐसे लिख दो, देखो सेम, और सेम लिख के अमाउंट कितनी है? 4,50,000। नंबर 2, बिल्डिंग के बाद में मशीन, तो मशीन पहले कितने की थी? 8,20,000। उसमें से आपने राइट ऑफ किया था 1,30,000, राइट ऑफ, तो बचा कितना? 90,000। सही चल रहा है बेटा? मशीन के बाद में स्टॉक, डेटर और कैश, तो स्टॉक में कोई चेंज नहीं था, डेटर में कोई नहीं था, और कैश की कोई एंट्री करी थी क्या पूरे सवाल में कहीं पे? नहीं थी, तो तीनों में कोई चेंज नहीं है, तो तीनों सेम लिखने हैं। स्टॉक, डेटर और कैश, तीनों सेम। अमाउंट 1,40,000, एक मिनट, दूसरा 60,000, और तीसरा 30,000। तो इसका मतलब आप समझ गए कि बैलेंस शीट बनाने के लिए जो बेस है ना, वो जनरल एंट्री है, उसमें जो बदलाव हो रहे हैं वही बैलेंस शीट में बदलाव करेंगे। तो टोटल कितना आता है इसका? 13,70,000। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।